लेकिन ऐसा क्यों है? मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, जब से आपकी ये पुस्तक प्रकाशित हुई है, एक वर्ग है जो ये प्रचार कर रहा है कि आप बीजेपी के एजेंडे पे काम कर, आप प्रधानमंत्री जी के एजेंडे पे काम कर। ऐसा आपको ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? हाँ, देखिए, ये आपने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा और मुझे किसी ने ये भी पूछा था। मेरी पहली किताब थी, उसपे भी उसका भी नाम नरेंद्र मोदी सेंसर था। ये भी मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग है। तो लोग पूछ रहे हैं कि आप मोदी जी के एजेंट हो। तो इसमें देखिए दो चीजें हैं। पहले इस किताब का नाम, मैं ये बता दूं, पहले इस किताब का नाम खान मार्केट गैंग था, क्योंकि इसमें मैं पॉलिटिकल पार्टियों पर बहुत ज्यादा नहीं, पॉलिटिकल पार्टियों के जो झूठ है मैं उनको तो टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिकल पार्टियों को लेकर बहुत ज्यादा उनके ऊपर अटैक नहीं हूं, क्योंकि मैं मानता हूं उनका लेजिटिमेट हक है कि वो डेमोक्रेसी में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाकर जो है कि अगर सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन झूठ के सहारे वो उसको मैं कर रहा हूं। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टियों की बात है, लेकिन होता क्या है, जो मेरी किताब है, अब इसमें मैंने पहले खान मार्केट गैंग, यानी खान मार्केट गैंग वो लोग जो जो पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, जो 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 वकील हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो इतिहासकार हैं, जो पत्रकार हैं, जो सो कॉल्ड, जो इस देश के संसाधनों पर जो मौज मजा करते रहे, ऐसे इलीट क्लास है, ये उनके ऊपर बुक थी। तो पहले इसका नाम खान मार्केट गैंग था। लेकिन है, होता क्या है, हम मीडिया में हैं, हमको ये मालूम है कोई चीज जो है कैसे पॉपुलर होती है। अब देखिए, अगर नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, टेलीविजन चैनल नरेंद्र मोदी को बार बार दिखाते हैं, तो उसके पीछे ये है कि उसमें टीआरपी है। तो मुझे लगा ये, एक तो ये खान मार्केट गैंग जो है वो कर किसके खिलाफ रहा है, मोदी के खिलाफ कर रहा है। तो एक तो मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग जो है वो और थोड़ा सा विस्तारित हो जाएगा, पुस्तक को और स्पष्ट कर देगा। दूसरा, ये खान मार्केट, मोदी का नाम आने से मुझे लगता है कि पुस्तक की लोकप्रियता बढ़ सकती है। हम्म। तो जैसे टेलीविजन चैनल मोदी के इस्तेमाल करते हैं, वैसे मुझे लगा कि पुस्तक में नरेंद्र मोदी का नाम आ जाएगा, तो पुस्तक को ज्यादा लोग पसंद करेंगे, ज्यादा लोग पढ़ेंगे। तो इसलिए मैंने इसको मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग कर दिया। तो इसलिए ये बड़ा एक संयोग हुआ कि खान मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग होगी। लेकिन अब दूसरी बात है कि भाई, कई लोग कहते हैं कि मुझे क्या बीजेपी ने इससे पैसे दिए, ये वो। तो मैं तो बार बार कहता हूँ, जो लोग कहते हैं, मैं खुला सबको चैलेंज करता हूं। मैं कहता हूं कि आइए, मेरा अकाउंट, मेरी संपत्ति, मेरे पास जो कुछ भी है उसका मैं सार्वजनिक रूप से ऐलान करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरा फिर यह है कि, और मैं उसके लिए सहज तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे साथ सारे पत्रकार करें, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं चाहता हूं देश में जितने बड़े पत्रकार हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, जो कहते हैं कि भाई फलाना आदमी दलाल है, जो 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 दूसरों को गोदी मीडिया कहते हैं, है ना, मैं कहता हूं वो सारे लोग जो है आए, प्रेस क्लब में आए, कहीं भी आए, सार्वजनिक रूप से मैं अपनी संपत्ति की घोषणा करूंगा, वो भी अपनी संपत्ति की घोषणा करें। पिछले 10 सालों में क्या क्या आपने अर्जित किया, उस सब की घोषणा करें। मैं तैयार हूं, लेकिन वो तैयार हैं क्या? उनसे पूछिए। तो अगर वो तैयार है तो हो जाए, पता चल जाएगा कि कौन किससे पैसा लेकर काम कर रहा है। और मैं मानता हूं आनंद जी, ये खुलासा होना चाहिए। इस देश में अगर पत्रकार, यूट्यूबर किसी राजनीतिक पार्टी से पैसा लेकर काम कर रहे हैं, जॉर्ज सोरोस से पैसा लेकर काम कर रहे हैं, चीन से पैसा लेकर काम कर रहे हैं, कांग्रेस से पैसा लेकर काम कर रहे हैं, या बीजेपी से पैसा लेकर काम रहे हैं, उन सब का खुलासा होना चाहिए। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। इसलिए पत्रकारों को पारदर्शिता की बहुत जरूरी है। पत्रकारिता में पारदर्शिता की बहुत बहुत जरूरी है। पत्रकारों को और जो मीडिया संस्थान चलाने वाले मालिक हैं, उनको पारदर्शिता के साथ अपनी संपत्ति का सार्वजनिक घोषणा करना चाहिए। देश की जनता को मालूम होना चाहिए कि हम लोग कहां से किस तरह की संपत्ति अर्जित कर रहे हैं।